तोहफा। मोहन कैलेंडर में रेगिस्तान में उगे कैक्टस के पौधे को निहार रहा था कि उसकी पत्नी की आवाज आई। अजी, सुनते हो? एक खुशखबरी है। क्या है? आप पापा बनने वाले हो क्या? हाँ। यह सुनते ही मोहन की अवाक निगाहें डॉक्टर की रिपोर्ट पर चली गई, जिसमें साफ लिखा था, शारीरिक कारणों के चलते आप संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। कुछ क्षणों तक समय जैसे थम सा गया। रेगिस्तान की तपती हवा में खड़ा मोहन कैक्टस के कांटों से भी ज्यादा चुभते सवालों में उलझ गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, कब 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 पता चला तुम्हें? पत्नी मुस्कुराई। बस अभी कुछ देर पहले ही। रिपोर्ट आई है। डॉक्टर ने कहा सब कुछ सामान्य है। मोहन ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारी रिपोर्ट आई है? मगर मेरी तो। वो वाक्य अधूरा छोड़कर कमरे की ओर बढ़ गया। ड्रावर से पुरानी मेडिकल रिपोर्ट निकाली और धीरे से पत्नी के सामने रख दी। पत्नी ने रिपोर्ट पढ़ी और उसका चेहरा बुझ गया। ये क्या है मोहन? ये वही है जो मेरी चुप्पी बता रही है। तुम कह रही हो कि मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं बन ही नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा फैल गया। पति के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। तो फिर ये बच्चा? मोहन का स्वर सख्त था। अब सवाल एक नहीं, कई खड़े हो चुके थे। क्या पत्नी ने कोई धोखा दिया था? क्या रिपोर्ट में कोई गलती थी? क्या इस खुशखबरी के पीछे कोई और राज छिपा था? मोहन की आंखों में आंधियां थी, दर्द, शक और विश्वास की आंधियां। वो चुपचाप पत्नी की ओर देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में झांक कर जवाब खोजना चाहता हो। पत्नी की सांसें तेज हो चुकी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मोहन, ये सब मैं सब बता सकती हूँ, लेकिन प्लीज पहले उठो। नहीं, अभी और यही सच चाहिए मुझे। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तो फिर किसका है? मोहन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आक्रोश की धारा थी। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सच यही है कि मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा ही है। मोहन चीख पड़ा, ये कैसे हो सकता है? मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखी है तुमने? पत्नी ने अपनी साड़ी के आंचल से आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, वो रिपोर्ट झूठी है मोहन। क्या? हाँ, मुझे शक था। तुम जब बहुत बीमार पड़े थे, तब तुम्हारे मामा ने तुम्हें जबरदस्ती एक डॉक्टर के पास भेजा था। याद है? उसी डॉक्टर ने यह रिपोर्ट दी थी और तुमने बस मान लिया। तुम दोबारा कभी किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गए, ना टेस्ट कराए। मोहन को अब वो समय याद आने लगा। 8 साल पहले, जब एक गलत दवा से उसे कमजोरी हो गई थी और उसी दौरान मामा ने उसे एक परिचित डॉक्टर के पास भेजा था। तुम कहना क्या चाहती हो कि? हाँ, मैंने तुम्हारे नए टेस्ट करवाए, तुम्हें बिना बताए, क्योंकि मुझे शक था कि जो रिपोर्ट तुम्हारे पास है वो गलत है। और मोहन, एक नए रिपोर्ट में साफ लिखा है तुम पूरी तरह सक्षम हो और ये बच्चा तुम्हारा है। मोहन की आंखें भर आई। तुमने मुझ पर भरोसा रखा? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम जैसे इंसान से धोखा मुमकिन ही नहीं है। मोहन अब भी कांप रहा था। उसने धीरे से पत्नी का हाथ थामा और बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, खुद पर भरोसा रखना छोड़ दिया था। पत्नी ने उसके हाथ को अपने पेट पर रख दिया और मुस्कुराई। अब भरोसा बनाए रखना, क्योंकि अब हम सिर्फ दो नहीं, तीन होने वाले हैं। बाहर रेगिस्तान में हवा कुछ नरम पड़ चुकी थी। कैक्टस के कांटों के बीच एक नन्हा फूल खिलने को तैयार था। मोहन की आंखों में राहत के आंसू थे, लेकिन मन में कहीं एक चुभन अब भी बाकी थी। अगर तुम सही कह रही हो, तो फिर वो झूठी रिपोर्ट क्यों बनाई गई थी? और मामा, वो क्यों बार बार कहते थे कि मैं बाप नहीं बन सकता? पत्नी ने गहरी सांस ली
क्योंकि उन्होंने चाहा ही नहीं कि तुम्हारा कोई वंश आगे बढ़े। क्या मतलब? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा की वसीयत में क्या लिखा था? मोहन चौंक गया। क्या? अगर तुम्हें संतान नहीं होती तो सारी जायदाद तुम्हारे मामा के बेटे को मिलनी थी। मोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? मतलब ये सब एक चाल थी? पत्नी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे मामा ने एक जान पहचान के डॉक्टर से मिलकर वो झूठी रिपोर्ट करवाई और तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ा ताकि तुम खुद ही पिता बनने की इच्छा छोड़ दो। मोहन को अब मामा की कही पुरानी बातें याद आने लगी। अब तू तो बांझ ही है मोहन। भगवान की मर्जी। इतनी बड़ी दुनिया है, एक बच्चा क्या कमी है? सब कुछ अब एक जाल की तरह दिखने लगा। और अब जब तुम माँ बनने वाली हो, मामा को ये बात पता चली तो? पत्नी ने कहा, उन्हें पता चल चुका है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोहन अब चुप नहीं बैठ सकता था। उसने फैसला किया कि इस बार वो सच का पीछा करके रहेगा। डॉक्टर से लेकर वसीयत तक हर कड़ी को खोलेगा। मोहन की आंखों में अब भय नहीं, आग थी। वो मामा के धोखे को अब यूं ही नहीं जाने देने वाला था। अगले ही दिन वह पत्नी के साथ उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा जिसने 8 साल पहले रिपोर्ट दी थी। क्लिनिक अब नया बन चुका था, लेकिन डॉक्टर वही था, डॉक्टर सुरेश मेहता। मोहन ने बिना भूमिका के सीधा सवाल दागा, आपने 8 साल पहले मेरी फर्टिलिटी की झूठी रिपोर्ट क्यों बनाई थी? डॉक्टर पहले चौंका, फिर घबरा गया। क्या क्या कह रहे हैं आप? मोहन ने 2 रिपोर्ट उसकी मेज पर फेंकी, एक पुरानी झूठी, दूसरी ताजा और असली। अब भी झूठ बोलोगे या मैं मेडिकल काउंसिल और पुलिस बुलाऊं? डॉक्टर की पेशानी पर पसीना छलक आया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वो टूट गया। मुझे मजबूर किया गया था। तुम्हारे मामा ने कहा था कि अगर मैंने रिपोर्ट नहीं बनाई तो मेरे क्लिनिक को बंद करवा देंगे, मेरी लाइसेंस रद्द करवा देंगे, और तुमने डर कर एक मासूम का भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर की आवाज भरा आई। मोहन ने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली। अब उसके पास सबूत था। मोहन ने वकील की मदद से केस दायर किया। जानबूझकर एक मेडिकल धोखाधड़ी और पारिवारिक संपत्ति हड़पने की साजिश। मुकदमा चला। मामा के चेहरे से घमंड उतर चुका था, लेकिन वो अब भी चाले चल रहा था। वकील ने अदालत में वसीयत की क्लॉज, पुरानी रिपोर्ट, डॉक्टर का इकबालिया बयान और पत्नी की गवाही सब पेश की। मामा के वकील ने, यह सब पारिवारिक का निजी मामला है, कोई कानूनी अपराध नहीं। लेकिन मोहन के वकील ने तर्क रखा, जब झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाकर किसी को मानसिक प्रताड़ना दी जाए, संपत्ति से वंचित किया जाए और भावनात्मक रूप से तोड़ा जाए, तो यह केवल पारिवारिक मामला नहीं, साजिश और धोखाधड़ी है। जज ने गहरी दृष्टि से सब देखा और अपना फैसला सुनाया। यह न्यायालय इस बात को स्वीकार करता है कि आरोपी ने साजिश के तहत झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई, जिससे याचिकाकर्ता के भविष्य और मानसिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। आरोपी को 5 वर्ष की सजा और जुर्माना सुनाया जाता है। डॉक्टर की मेडिकल लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित की जाती है। मोहन घर लौटते समय पत्नी का हाथ थामे हुए था। सड़क के किनारे एक नन्हा पौधा उग आया था, जैसे नए जीवन की शुरुआत हो रही हो। पत्नी मुस्कुराई, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? मोहन ने पेट पर हाथ रखा। हाँ, और अब इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा भविष्य है और मेरी जीत का सबूत भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू।